जियो छूट्यो जब देहते, डार अगन में दीना। और अग्नि में तो डालेंगे वो बाद में, पर श्वास के निकलते ही आपका उस शरीर से, आपका उस परिवार से, आपका उस घर से संबंध खत्म। डन, फिनिश्ड। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई, 12 जोजन छतर झुले था, देही गिरज न खाई। मेरी मेरी करते हुए कौरव 100 भाई थे, मेरी 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 करते रहे। कृष्ण भगवान ने कितना समझाया कि भाई इन अपने भाइयों को 5 गांव दे दो, कोई युद्ध नहीं चाहता, कोई लड़ाई नहीं चाहता, व्यर्थ में मारा मारी नहीं करनी, इनको 5 गांव दे दो, इनको राजगद्दी नहीं चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा था कि इनको मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। और कृष्ण ने उस समय पर कहा था कि देखो, आप कहते हो कि सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दोगे, जिस दिन तू मरेगा उस दिन तुझे सुई के नोक बराबर जमीन मरने को भी नहीं मिलेगी। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट दैट दुर्योधन डाइड अंडर वाटर। भीमसेन killed him, partially killed him, not totally killed him. He hurt him so bad, and the whole battle happened in the water. And his body kept on floating. He was in pain, but his body kept floating on the water. To die, he never got a piece of land where he could lie and breathe his last. पर अजीब बात है, हम कौरवों की कहानी पढ़ते हैं, कौरवों की कहानी सुनते हैं, टेलीविजन सीरियल आया सबने देखा, मूवी बन गई सबने देखी, लेकिन ज्ञान कोई नहीं लेके आता, क्योंकि बाहर तुम पांडव बन के नहीं आते, बाहर तुम कौरवी बन के आते हो। प्लीज एक्सक्यूज माय वर्ड्स। कौरव मतलब मैं, कौरव मतलब अहंकार, कौरव मतलब ईगो, कौरव मतलब गुस्सा। कौरव होना क्या है? कौरव होने का मतलब है जिसमें भोग की इच्छा है, संसार की लालसा है, संसार की वासना है, संसार की इच्छाएं जिसके अंदर भरी हुई हैं, वही कौरव है। पुराणों में, पुराने जो हमारे शास्त्र हैं उनमें जिक्र आता है राक्षसों का, कि जैसे दुर्गा ने ये राक्षस मारा, वो राक्षस मारा, ऐसी बहुत सारी कहानियां शुंड का, निशुंभ का, ये सब हमको मिलती हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई उस जमाने में राक्षस होते थे, तो आजकल तो राक्षस होते ही नहीं है। हाँ, तो देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। शुंभ निशुंभ कोई और नहीं, तुम्हारे मन में जो राग और द्वेष है, यही शुंभ और निशुंभ नाम का राक्षस है जो तुम्हारे मन में रहता है। क्या नहीं है तुम्हारे मन में राग और द्वेष? राग माने अटैचमेंट, द्वेष माने एवर्जन। इफ आई आस्क यू टू मेक अ लिस्ट to whom your mind is attached and to whom your mind is full of hatred and aversion, it won't be difficult for you, right? मैं बोला एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप लिखो तुमको कौन कौन बुरे लगते हैं। और फिर एक लिस्ट बनाओ तुमको किस किस से बहुत ज्यादा लगाव है। और मैं आपसे अगर कहूं छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी चीज सब उसमें लिख दो। मुझे याद है एक बार ऋषिकेश में एक शिविर चल रहा था, हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, तो 50 लोग थे। तो सबको मैंने कहा तुम कागज में लिखो और फिर वो तुम मुझको दे देना। तो सबके पेपर्स मेरे पास आए, तो हस्बैंड का पेपर मेरे पास आया। तो whom do you hate? लिस्ट में सबसे फर्स्ट था माई वाइफ। एंड द अमेजिंग थिंग इज, जब पत्नी की लिस्ट आई मेरे पास, द फर्स्ट कैरेक्टर वाज हस्बैंड। मैंने कहा भाई अजीब सी बात है, अब ये कॉन्फिडेंशियल है, यू नो, लाइक अ साइकाट्रिस्ट, लाइक अ लॉयर, आई हैव टू कीप दिस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल विद मी, आई वोंट लीक इट। बट आई वाज अमेज्ड
फिर मैंने उनको अलग अलग दोनों को पूछा, मैंने कहा शादी को कितना टाइम हो गया? एक बोले जी हमारी शादी को अब 30 साल हो जाएंगे। तो मैं क्या, तुमने लिस्ट में लिखा पति से तुम नफरत करती हो? कहती हाँ जी बिल्कुल। मैं क्या, क्यों? कहती मेरी किस्मत फूटी, ऐसे जानवर से शादी हो गई। मैंने कहा पर तेरे माँ बाप ने चुना उसको। कहती अगर उनको अकल होती तो बात ही क्या थी। मैं, माँ बाप को अकल नहीं, उन्होंने एक जानवर चुना। तो तेरे अगर माँ बाप को अकल नहीं तो तू उनकी औलाद है, तो फिर तेरे को कौन सी अकल हुई? मैं फिर तू रही क्यों इतने साल उसके साथ? कहती जी असल में क्या है, साथ रहते रहे तो 4 बच्चे हो गए। नफरत करते हो तो फिर ये क्या? मेरे तो ये नहीं समझ लगती है। कि नहीं, वो साथ रहते थे ना तो 4 बच्चे हो गए। अब बच्चों की खातिर, बच्चों के भविष्य की खातिर, बच्चे कल कैसे जिएंगे, उनकी सोच करके मैं इस जानवर के साथ रह रही हूं। मैं आपको बस बता रही हूं। मैं कहती 2-1 बार तो मैंने करवा चौथ का व्रत रखा और शाम को उसने मेरे को उल्टा सीधा बोला। मैंने कहा अभी जाके कुछ खाती हूं, मोया मर जाएगा जल्दी और मेरे पे कोई दोष भी नहीं आएगा। मैंने कहा अजीब बात है, एक तरफ तू उसके साथ नफरत करती है, दूसरी तरफ तू उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, कुछ बात समझ नहीं लगी। कहते जी हम गृहस्थियों की कहानी यही है, जिससे लड़ते हैं उसी से जुड़े हुए हैं, जिससे जुड़े हुए हैं उसी से लड़ते रहते। तो हम जिनको पसंद करते हैं हम उनसे भी बंध जाते हैं, हम जिनसे नफरत करते हैं हम उनके साथ भी बंध जाते हैं। और इसी बंधे हुए मन में दुख की उत्पत्ति होती है। तो हमारे राग और हमारे द्वेष ही वो राक्षस हैं जो हमारे मन में रह रहे हैं। और ये राक्षस कहाँ कब तक रहेंगे? इसको कौन मारेगा? तो बोले इसको तो देवी मार सकती है और कोई नहीं मार सकता। बहुत लोग सोचते हैं वो अष्टभुजा 8 बाह वाली जो देवी है दुर्गा, जो शायद किसी पहाड़ में किसी मंदिर में रहती है, वो इस शुंभ निशुंभ नामी राक्षस को मारती है। आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। दिस होल पौराणिक स्टोरी इज इन अ सिंबलिज्म। इट्स अ सिंबलिज्म, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं हर चीज को। अब देवी क्या है? देवी और कुछ नहीं, ब्रह्म विद्या श्रवण करने के उपरांत जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है उसी को हम देवी कहते हैं। योग की भाषा में अगर मैं कहूं तो कुंडलिनी शक्ति ही देवी है, जिस देवी के जागृत होने पर मन के अंदर मौजूद ये शुंभ निशुंभ, ये राग द्वेष रूपी राक्षस जो है ये खत्म हो जाते हैं। ख्याल करना, हमें चिंता और कोई नहीं दे सकता है। जिसके साथ हमारा मन जुड़ा है हमको सिर्फ उसी की चिंता होती है, दूसरे किसी की चिंता नहीं होती। देखिए कनाडा में कितने लोग रहते हैं, किसी के घर कुछ हो रहा है, किसी के घर कुछ हो रहा है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, सब तरह के लोग आते हैं, मैं और सब अपना दुख दर्द मेरे से शेयर कर लेते हैं। वो कहते जी कोई नहीं सुनता, आप ही सुन लो। मैं, ये भी ठीक है, साइकेट्रिस्ट के जाओगे तो वो पैसे चार्ज करेगा, मेरे पास तो फ्री में काम हो जाना है ना। और फिर राय भी अच्छी मिल जाएगी। इस चक्कर में वो अपनी दुख दर्द तकलीफ सब मुझे कह लेते हैं, हम भी सुन लेते हैं, जो राय है वो भी दे लेते हैं उनको। आदमी तकलीफ में है किसकी वजह से? कोई कहता है मेरे पति की वजह से, कोई कहता है मेरी पत्नी की वजह से, और कोई कहता है बच्चों की वजह से। अच्छा, बड़ी अजीब कहानी है। कोई मुझे कहता है मेरे बच्चों से मैं दुखी हूं, और कोई मुझे कहता है बच्चे नहीं हुए मैं इसलिए दुखी हूं। Isn't it absurd? One person is upset, doesn't have child. One person is upset, have a child, but they are hopeless. और पंजाबी माएँ तो बस माशाअल्लाह, वो गालियों की बौछार करेगी जब गुस्सा उसको आ जाए। अपने ही बच्चे को ऐसी गाली निकाल सकती है कि जल्दी किए, कोई कहे ये क्या बोल रही है, अपने बच्चे को बोल रही है, और कोई उसको टोक दे ये क्या बोल रही है, तो कहेगी मेरा पुत्र है, मैं चाहे जो मर्जी बोलूं, तुमको उससे क्या लेना देना।
पर ऐसा नहीं है कि वो गाली दे रही है तो वो अपने बच्चे से कोई नफरत करती, ना ना ना, उसको उतना ही अटैचमेंट है, उतने ही जोर से उसको प्यार है। और वो प्यार को, उस आसक्ति को वो इस तरह से एक्सप्रेस करती है कि अगर उसकी बात ना माने तो गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो वो फिर उसी पे निकाल देती है। हमें दुख ना बच्चे दे सकते हैं, नहीं हैं इसलिए दुखी, हैं इसलिए दुखी नहीं। असलियत यह है हमको दुख हमारे मन की वजह से होता है। सब कहते हैं बच्चे होने चाहिए, और आपके बच्चा ना हो तो आप दुखी हो जाते हो। क्यों? सबके हैं, मेरे नहीं है। अच्छा, मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि आप किसी ऐसी जगह रहें, जैसे आजकल बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बस हम शादी करें पर बच्चे नहीं पैदा करें, क्योंकि बच्चे से तो खर्चा हो जाता है, सारे पैसे उस पर लुटा दे, तो हमें ना बच्चा ही नहीं पैदा करना। हम पति पत्नी एक साथ, और बाय चॉइस वो बच्चा पैदा नहीं करते, और वो बड़े खुश हैं इस बात से। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते नहीं बच्चा तो होना चाहिए, वो IVF ट्राई करते हैं, वो सरोगेसी ट्राई करते हैं, दोनों ना हो तो गोद ले लेते हैं, पर उनको जरूर चाहिए। हमारे मन को जो चाहिए अगर वो मिल जाए तो हमारा मन सुखी हो जाता है, और जो हम चाहें और वो न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें दुखी हमारी चाहत ने किया कि चीज ने किया? बात समझ रहे हो मेरी? देखो, यहां मैं अकेली नहीं बोल रही हूं, मैं चाहती हूं आप भी मुझे जवाब दे। आपको आपकी चाहत ने दुख दिया या उस चीज ने दुख दिया? चाहत ने दुख दिया। चाह पूरी हो गई तो खुशी हो गई, चाह पूरी नहीं हुई तो आदमी तकलीफ में आ जाता है, आदमी दुख में आ जाता है। अच्छा, बड़ी अजीब बात यह है, जब हमारी चाहत पूरी होती है तब भी तुम निश्चिंत नहीं होते हो, क्योंकि जब चाहत पूरी हो जाती है तो उसके साथ एक डर आ जाता है। जैसे किसी के पास पैसा नहीं था, उसने बहुत मेहनत करी, फिर पैसा आ गया, और पैसे के आते ही किस बात की फिक्र आती है? अब फ्री वाले रिश्तेदार आ जाएंगे, दोस्त आ जाएंगे, मांगने वाले आ जाएंगे, और नहीं तो गुरुद्वारे मंदिर वाले आ जाएंगे, भी तेरे पास पैसे बड़े, थोड़ा दान पुण्य किया कर। और नहीं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला आ जाएगा कि तेरे पास बहुत पैसा है, कुछ पार्टी में फंड दे दे। पैसा आया, पर पैसे के साथ उसकी फिक्र भी तो आई। पैसा आया, उसके साथ डर भी आया कि चोर न लूट ले। एक हमारे प्रेमी, वो कहते मेरे 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों को जायदाद में से एक अच्छा हिस्सा हाफ दे दिया, एक ने आधा अपना हिस्सा उड़ा दिया। वो फिर आके मेरे को कहता है पिताजी अब और दो। तो मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें अब और तब तक नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, तो विल लिख देता हूं, मेरे मरने के बाद जो ये मकान है ये तुम ले लेना। पहला तूने उजाड़ लिया, चलो कोई बात नहीं, पर मेरे मरने के बाद दूसरा दे दूंगा। तो अभी पिछले दिनों वो मुझे मिलने आए, कहते जी मेरा लड़का मेरे से बड़ी लड़ाई कर रहा है। कहते हमें क्या पता तू कब मरेगा, तुझे कैंसर नहीं है, तुझे हार्ट अटैक होने नहीं वाला, 2 बाईपास तूने करा लिए, हार्ट तेरा मजबूत है, उम्र तेरी 82 साल की है, हड्डियां तेरी चलती हैं, घूमने तो रोज निकल जाता है। और जब से गुरु माँ ने कहा आसन करो, आसन कर करके, प्राणायाम कर करके दवाइयां छूट गई तेरी, तेरे तो मरने का कोई आसार नहीं नजर आता मुझको। तो अभी के अभी ये लिख मेरे नाम, नहीं तो मेरी तेरी लड़ाई है। तो वो मुझे पूछता है जी बताओ मैं क्या करूं। मैं देखो ये तो बाप बेटे का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ। यूज योर ओन इंटेलिजेंस, वट एवर यू वॉन्ट टू डू प्लीज डू इट। कहते पर मैं डरता हूँ अगर मैंने उसको आज के आज सब कुछ दे दिया तो वो मुझे घर से ही ना बाहर निकाल दे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप रख लेंगे मुझे? मैंने कहा देखो प्यारे, आश्रम तो आपका ही है, राइट, ये मेरे नाम पे है नहीं, आई एम जस्ट लिविंग देयर,
and running it and organizing things over there. I am not owner of ashram. आश्रम तो सब प्रेमियों का है, आप उसके सहयोगी हैं, शिष्य हैं, प्रेमी हैं, तो हमारी तरफ से जब मर्जी आ जाओ। अपने आश्रम में करीब करीब 600 लोग आके रह सकते हैं, तो कमरा तुमको मिल जाएगा, एक बेड मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, उसकी तो हम गारंटी देते हैं। कहते चलो कम से कम एक ठिकाना मेरे पास है, मैं इसके लिए तो निश्चिंत हो जाऊं। अब सोचूंगा लड़के को देना है कि नहीं देना है, अभी देना है कि कब देना है। अब वो उसको दुख कौन दे रहा है? उसने ये सोचा नहीं होगा ना कि बेटा उठ के बाप से ये सवाल करे कि तू मरेगा कब, पता नहीं, तो अभी के अभी दे दे। बाप को ये सुनना पड़ रहा है, तो isn't it a torture for a father that your children are expecting you to die early and he is getting angry that why are you doing pranayam, stop doing pranayam, maybe chance तुम मर जाए। अरे ये कैसी संतानों को तुम जन्म देते हो, और कैसे राक्षस तुमने पैदा कर दिया है जिनके अंदर दया नहीं, सेवा नहीं, ज्ञान नहीं, विचार नहीं। ये कैसे तुमने बच्चे पैदा किए? याद रहे, मैं फिर से कहूंगी, तुम्हारे बच्चों को अगर तुमने धर्म का संस्कार नहीं दिया तो तुम खुद अपने बच्चों के दुश्मन हो। अगर तुम्हारा बच्चा उठ करके सुबह नाम सुमिरन नहीं करता, अगर आपने उसको ये चीज़ नहीं सिखाई, सिर्फ पैसा दिया, सिर्फ गाड़ी में घूमो, ये बेटा ले पैसे और शॉपिंग करता रहे और ऐश-आयाशी कर, और कल नशे में पड़ करके शराबे पी कर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करके अपने साथ जाने और कितने लोगों की वो जिंदगी बर्बाद कर देगा। पर मन में जो दुख बनता है उसको हम periodically, I can say, and for more than 1,000,000% time I can say, it is confirmed that when we desire something and that doesn't actuate or realizes, we are going to go through lot of suffering. इच्छा पूरी नहीं हो तो दुख होता है, तो इच्छा पूरी हो जाए तो सुख भी थोड़ी देर का होता है, ज्यादा देर का नहीं होता है। मैं मिलती हूँ जब प्रेमियों को, तो वो कहते हैं जी बड़े, मतलब जब मिले थे कुछ समय पहले तो बड़े हंसी खुशी में मिले थे। फिर उन्होंने अपने शादी कर दी बेटे की, फिर मिले मुझे कोई 1 साल बाद, बड़ी उनकी हालत खराब। मैं तुमको क्या हो गया? कहते जी बहू ने केस कर दिया है दहेज उत्पीड़न का, तो लड़के को हमने घर से बाहर कर दिया, नहीं तो वो अरेस्ट हो जाता। हम खुद भी घर से बाहर 6 महीने रहे हैं, पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, उसने एक झूठा केस हमारे ऊपर डाल दिया है कि ये हमको मारती है, ये हमको परेशान करती है, पर हमने जी ऐसा कुछ किया नहीं है। तो बहू हमारे पीछे पीछे पुलिस लेके, हम आगे आगे घूम रहे हैं। सच्ची बात बोलूं, अब जब कभी कोई आते हैं आश्रम में शादी का कार्ड लेके, तो मेरा ना मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, बेचारे क्यों, वाई, बिकॉज यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ बिग ट्रबल। जैसे वो सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है ना, ये सेहत के लिए हानिकारक है। आई थिंक सो शादी के कार्ड पर भी ये लिखना चाहिए कि शादी भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है, जब कोई शादी भोग के लिए कर रहा है तो प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। लड़की सोचती है कि घर में जाऊंगी, नए घर में जाऊंगी, मेरा पति मुझे घुमाएगा फिराएगा, शॉपिंग कराएगा, हाँ चीजें खरीद के देगा, सॉलिटेयर लेके देगा, डायमंड्स लेके देगा, कपड़े लेके देगा। और लड़का सोच रहा है कि बड़े घर की लड़की आ रही है तो दहेज में ये आएगा वो आएगा, मेरा ससुर जो है वो बहुत पावरफुल आदमी है। और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती है, वैसे मैं आपसे पूछती हूं, इच्छा किसकी पूरी होती है? हाँ, किसी की भी नहीं होती। पुराना वक्त था तो लोग थोड़ा धीरज रखते थे, सह लेते थे, इच्छा अंदर अंदर कुछ भी हो जल्दी किए फ्रस्ट्रेशन में नहीं आते थे।
आज तो तुम्हारी जनरेशन के पास न पेशेंस है, न टॉलरेंस है, न धीरज है, न सहन शक्ति है। इसलिए कभी 1 हफ्ते में शादी टूट रही है, कोई 1 महीने में टूट रही है, कोई 6 महीने में टूट रही है, कोई 2 साल में टूट रही है। एंड इट्स सच अ जोक। शादी हुई, लव मैरिज, और जब टूटती है तो इतनी बुरी तरह से टूटती है कि समझ नहीं लगती है कि तुम अंधे थे तब दिखाई नहीं देता था कि लड़की ऐसी है। तो एक लड़का मुझे कह रहा था, इट इज सो ट्रू गुरुमा, लव इज ब्लाइंड। आई वाज सो ब्लाइंड, आई कुड नेवर सी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज। अब समझ तो अब लगी है। मुल्ला नसरुद्दीन जवान हुआ तो उसकी अम्मा कहती है कि ले बेटा अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। कहता अम्मा पहले तो लड़की की ट्राई लूंगा मैं। ये तो पागल, ऐसे थोड़ी होता, लड़की की ट्राई नहीं होती है। कहते कार खरीदते पहले ट्राई करते हैं ना, बाइक लेते पहले ट्राई करते हैं, कोई मिक्सी लेने जाते हैं तो उसको भी वो चला के दिखाते हैं। मैं तो लड़की की ट्राई पहले लूंगा, उसके बाद शादी करूंगा, पता नहीं बाद में क्या मिल जाए। एक लड़के ने अपनी सास को मैसेज भेजा कि जो माल आपने हमें दिया है वो तसल्ली बख्श काम नहीं कर रहा है, आप अपना माल वापस लीजिए। सास का मैसेज आया, बिका हुआ माल, इट्स नॉन रिटर्नेबल, नॉन रिफंडेबल। इट्स नॉन रिफंडेबल ना। विवाह भोग के लिए नहीं, विवाह किसी और लक्ष्य से होता अगर, कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक होते, कॉम्प्लीमेंटिंग वन अनदर, बीइंग स्ट्रेंथ ऑफ वन अनदर, हक हलाल से कमाई करते और दोनों पति पत्नी नाम सुमिरन अभ्यासी होते, योगासन करते, प्राणायाम करते, कितना खूबसूरत जीवन होता। बायोलॉजिकल, फिजिकल strength and needs and wants are getting cared of, and then they both work together for their spiritual upliftment. The marriage is supposed to be like this. But unfortunately, जब आपकी शादी हुई थी तब भी, और जब आप आगे अपने बच्चों की शादी करते हो तो आप ये नहीं पूछते हो कि ये लड़का लड़की सत्संग सुनते हैं। पूछोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप पूछोगे, इंडिया में वो न्यूज़पेपर में ऐड आती है, 6 डिजिट की कमाई है, एडवर्टीजमेंट होती है, वी नीड अ टॉल फेयर स्लिम गर्ल फॉर एग्जीक्यूटिव बॉय हु अर्न्स इन 6 डिजिट्स। लंबी चाहिए और गोरी चाहिए, काली किसी को नहीं चाहिए। ये गोरों की गुलामी दिमाग से गई नहीं, आज भी गोरी चमड़ी चाहिए। और लड़की वाले ढूंढते हैं ऐसा लड़का जो उनको, उनकी बच्ची को सुख दे सके। पूछते हैं मकान कितना बड़ा है, पैसा कितना है, जायदाद कितनी है। हाँ, ये कोई नहीं पूछता है कि उसके संस्कार कैसे हैं, ये कोई नहीं पूछता है कि क्या वो नाम अभ्यासी हैं। एक ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी हमें अपने लड़की के लिए ना एक लड़का चाहिए शादी के लिए, तो कोई लड़का बताइए। और देखो लड़का ऐसा हो, एक तो मीठ शराब ना खाता पीता हो, और जो लड़का है वो बड़ा नेक हो, और वो शराब ना पीता हो, कोई नशे ना करता हो, और वो ऑफिस काम करे, काम करके सीधे घर को आता हो, और वो हल्का फुल्का भोजन खाता हो, ज़्यादा मिर्च मसाले ना खाता हो, और श्वास श्वास राम राम करता हो। कोई ऐसा लड़का बताइएगा। पंडित जी कहते वो सामने हॉस्पिटल देख रहे हो, वहाँ आईसीयू में ऐसा लड़का मिल जाएगा आपको। खाता ना हो, पीता ना हो,
नेक हो, शरीफ हो, क्योंकि जितने बदमाशियां करने वाले लोग हैं जब बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में होते हैं वहां जाकर के सब ठीक हो जाते हैं। फिर वो सांस सांस, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, और डॉक्टर आके कहता है कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन, फिर और जोर से कहता है हे भगवान बचाओ, हाँ हे भगवान, और पत्नी को ऑक्सीजन मास्क उतार के कहता है गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखवाओ, कहीं लंगर लगवाओ, कुछ करो। पर जब तक ये आईसीयू में या सीसीयू में नहीं पहुंचा था, जब ये बाहर था, तब इसका जीवन कैसा था? पान तंबाकू खाद्य मुख बीड़ियां लाइया, नशे किए, जीव हत्या करी, पार्टी के नाम पे शराबें उड़ाई। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं लगती है। खुशी है, खुशी है, खुशी मनाना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो, उसमें अपनी अकल क्यों मारना चाहते हो? शराब पी के तो अकल मरती है। The liquor affects your prefrontal lobe. It takes away the decision-making power from you. How can this thing make you feel merry? लेकिन एक अजीब सी बीमारी है जो चल रही है, जिसको देखो वो मॉडर्न होने के नाम पे शराब पीना पसंद करते हैं। पार्टी है तो शराब, शादी है तो शराब। अभी इंग्लैंड में कोई कह रहे थे जी हमारे ना लड़के की शादी है, गुरुद्वारे में शादी में, बहुत अच्छी बात है। कहते जी पर पार्टी बाद में रखी है। और वो फोटोग्राफ सब सामने थी लगी हुई, और फोटोग्राफ में जो चल रहा है, कॉकटेल्स चल रही हैं, शराब चल रही है। तो मेरे सामने दो तस्वीरें थी। एक तस्वीर जहां पूरी फैमिली गुरुद्वारे में बैठी है, हाँ, और एक फोटो वो जहां ब्राइड एंड ग्रूम अब मॉडर्न ड्रेसेस में आ गए हैं, हाँ, और शराब शैंपेन खोल करके चीयर्स कर रहे हैं और शराब उड़ाई जा रही है। मैंने कहा ये तुम्हारे जो दो रूप तुमने मुझे दिखाए हैं सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि तुम दोगले हो, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो।